हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसे एक ऐसे क्षेत्र की जहां पर स्मैक या फिर मादक पदार्थों की तस्करी आम बात है। आए दिनों वहां से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार पुलिस को उन्हें पकड़ने में सफलता हाथ लगती है, तो कई बार प्रयास करने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते हैं। जी हाँ, यह क्षेत्र स्मैक की तस्करी के लिए काफी प्रसिद्ध होता जा रहा है। न सिर्फ राजगढ़ जिले की पुलिस बल्कि इंदौर और भोपाल से भी कई बार उन्हें तलाशने के लिए पुलिस इस सीमा के आसपास भटकती रहती है। इसी तरह के मामले को लेकर आज की इस इनसाइट स्टोरी में आपसे जुड़ रहे हैं। तो भानु ठाकुर का आपको नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहें और मुस्कुराते रहें। बात 27 नवंबर की दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की है, जब पुलिस को सूचना मिलती है कि पचौर थाने में एक जो वारंटी है वो इस क्षेत्र से कहीं क्रॉस हो रहा है या इस क्षेत्र के किसी गांव में रुका हुआ है। ऐसे में पुलिस उसकी तलाश में सिविल वर्दी में और ना पुलिस की गाड़ी और ना ही जिले की गाड़ी लेने की जगह रायसेन जिले के नंबर की 2 गाड़ियों से पुलिस जो भोजपुर थाना और खिलचीपुर थाना है इसके आसपास उसकी तलाश करती रहती है। इसी दौरान खिलचीपुर थाने का एक अभयपुर जो गांव होता है वहां पर उन्हें रेलवे का एक जो ट्रैक हाल ही में बना है वहां से 2 मोटरसाइकिल लेते हुए 3 आरोपी निकलते हुए नजर आते हैं, जो पुलिस को देखकर थोड़े सहम से जाते हैं। पुलिस का कुछ ऐसा ही कहना है। ऐसे में पुलिस बजाय उस वारंटी की तलाश की जगह इनसे पूछताछ करने का प्रयास करती है, उन्हें रोकती है, लेकिन आरोपी वहां रुकने की जगह और तेज गाड़ी चलाते हैं। घेराबंदी पुलिस करती है, लेकिन 3 आरोपी में से 2 आरोपी भागने में सफल हो जाते हैं और एक आरोपी जिसका नाम है मोर सिंह, वह भोजपुर थाने के एक गांव का है, उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो जो 2 आरोपी रहते हैं, पुलिस का जो कहना है उसके अनुसार कुछ इसी तरह की घटना है कि जब पुलिस मोर सिंह को पकड़ने का प्रयास करती है तो जो 2 और आरोपी होते हैं वह पत्थरों से उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में पुलिस के एक एसआई जो रहते हैं उनके साथ कुछ आरक्षक रहते हैं। 2 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। उन्हें इतनी चोट आती है कि न सिर्फ उन्हें खिलचीपुर अस्पताल बल्कि जिला चिकित्सालय के लिए रेफर करना पड़ता है। ये जो खबर है, ये कहानी है, ये पुलिस ने बताई है। यहाँ पर जो दूसरा घटनाक्रम है, यहाँ एक अभयपुर के ही निवासी पीरूलाल को भी गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस का कहना है कि जो हुलिया बताया गया था आरोपी का, जो वारंटी होता है, वो कहीं ना कहीं जैसा पीरूलाल दिखता है, कुछ ना कुछ उसी तरह से आरोपी का हुलिया बताया जाता है। तो पुलिस जो पूर सिंह होता है उसको पकड़ लेती है और थाने तक भी ले आती है। बाद में पता लगता है कि इसका उस वारंटी या किसी अन्य अपराध से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में पुलिस को उसे छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ जो अलग से सूत्रों के हवाले से बात आ रही है कि जब पुलिस पूर सिंह को पकड़ती है, उसके साथ मारपीट करने लगती है, तो जो आसपास खड़े हुए लोग देखते हैं वह पुलिस पर हमला कर देती है और पथराव कर देते हैं, जिससे गाड़ियां फूट जाती हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आती है। हालांकि पुलिस का कुछ अलग कहना है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा किसी पर कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि जो मोर सिंह के 2 साथी होते हैं उनके द्वारा हमला किया गया है। ऐसे में सवाल जो सामने आते हैं
कि एक वारंटी, जिसका पुलिस ये भी नहीं बता पाई कि उसका नाम क्या है या किस अपराध में उसकी तलाश पुलिस कर रही थी, खैर वो अपनी जगह है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि खिलचीपुर की जो पुलिस है उनमें से किसी भी पुलिसकर्मी को अपने साथ नहीं लेती, सिविल ड्रेस में आती है और रायसेन जिले की जो कार होती हैं उनको लेकर वह आरोपी को पकड़ने आती है। सवाल इसमें यह भी होता है कि कई बार ये जो क्षेत्र है, हम पहले ही बता चुके हैं, कहीं ना कहीं यह मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जाना जाता है। तो संभवतः यह भी माना जा रहा है कि पुलिस हो सकता कि इस मैक की तस्करी की जानकारी लगने के बाद उनसे शायद कुछ डील करने के लिए आई हो, ताकि आरोपियों को गिरफ्तारी कर सकें, लेकिन आरोपी फरार हो जाते हैं। यहाँ जिस आरोपी को पकड़ा है, पुलिस का कहना है कि जो मोरसिंह है, उसने बताया कि 100 ग्राम के आसपास जो स्मैक है 2 आरोपियों के पास थी। यहाँ पर जो एनडीपीएस एक्ट होता है उसमें यदि किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसे लंबी सजा होती है। शायद इसी डर से उन्होंने गिरफ्तारी की जगह अपनी जान और जेल जाने के डर से इतना बड़ा कदम उठाया कि पुलिस पर ही हमला कर दिया। खैर, ये सब जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ है, पुलिस की गाड़ियां फोड़ी गई या उनके साथ उन पर पत्थर मारे गए हैं, इससे कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और ऐसी घटनाओं से अपराधियों को बल भी मिलता है। जरूरी है कि पुलिस कोई ठोस कदम उठाए और ऐसे आरोपियों की न सिर्फ गिरफ्तारी करे, और किसी ने गलत तरीके से पुलिस पर हमला किया भी है तो उसे छुपाने की जगह प्रयास करें कि ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई हो। इनसाइट स्टोरी के लिए अस्पताल में उनका उपचार हुआ है और बाहर रेफर भी किया है। सब पुलिस क्या है, पूरा पुलिस टीम पे हमला हुआ था, क्या मामला था? जी, ये आज 27 तारीख को करीब दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास थाना पचौर की जो टीम थी, ये यहाँ पर आई हुई थी। एक उनके यहाँ का अपराध पंजीबद्ध था, तो उसमें आरोपियों की तलाश पतासाजी के लिए क्षेत्र में आई थी। तो उसी दौरान जो रेलवे ब्रिज है अभयपुर का, तो वहाँ पे 2 मोटरसाइकिलों पर जो 3 संदिग्ध टाइप के व्यक्ति उनको दिखाई दिए और उनको रोकने का जब प्रयास किया तो तीनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से भागने लगे। तो अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी तरफ से, जब पुलिस ने घेराबंदी करी तो अचानक पुलिस के ऊपर वहाँ पे पड़े हुए पत्थरों से पथराव कर दिया, जिसमें हमारे पचौर थाने के आरक्षक अरविंद गोयल, उनके सिर में चोट आई और एक अन्य आरक्षक भी उसमें घायल हुआ। और जो साथ में ले गए वाहन थे उनके साथ, तो उन वाहनों पर भी उन्होंने पथराव किया, तो उसमें उनको नुकसान पहुंचा, कांच वगैरह उसके जो रहते हैं वो टूट गए। और पुलिस ने तत्काल जो थे टीम जो घेराबंदी करी थी, उन्होंने अपनी सक्रियता से एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसका नाम मोर सिंह है और वो खाजली गांव थाना भोजपुर का रहने वाला है। जब उसको पकड़ के पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि जो लोग भागे हैं, उनके जो 2 अन्य साथी, तो उनमें से उनके पास 100 ग्राम की स्मैक थी जो भाग गए। तो पुलिस उनको पकड़ ना ले, क्योंकि एनडीपीएस का केस थोड़ा सा एक ऐसा केस होता है जिसमें लंबी सजा होती है, तो उससे उसके भय से कि उनके विरुद्ध कोई अपराध पंजीबद्ध ना हो जाए, तो वो लोग वहां से भागे और अपने बचाव में कि पुलिस थोड़ा सा ध्यान भटक जाए या पुलिस रुक जाए, उसके कारण से उन्होंने पथराव किया था। और तत्काल फिर जो घायल पुलिसकर्मी थे उनको फिर पुलिस बल मौके पे पहुंचा, जैसी जानकारी लगी लोकल स्टाफ, तो उन्होंने जाके फिर उनको वहाँ पे एम्बुलेंस बुलवा कर उनको इलाज के लिए भेजा गया है और उन लोग का इलाज चल रहा है। और जो आरोपी हैं उन लोग के विरुद्ध जो नुकसानी करा है और शासी कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके संबंध में इनके और नुकसानी संपत्ति जो निवारण अधिनियम होता है उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। ये है 132, 121(1), 221, 324(5), 35 भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून बना है, और 3-4 लोग संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है। 3 आरोपी हैं इसमें आरोपी मोर सिंह है जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है, और प्रेम सिंह तंवर और बैजनाथ तंवर जो हैं ये भी खाजली गांव के ही हैं। इन लोग अभी फरार हैं, इनके लिए पुलिस के लिए तलाश टीम निकल चुकी है और तलाश कर रही है। सर, पूर सिंह को क्यों पकड़ा था? पूर सिंह एक युवा है इसको, ये जो कौन पूर सिंह नाम का पूर सिंह, ये क्या हुआ कि जब पुलिस को जैसे सूचना मिलती है कि अपराधी इस हुलिया के हैं और इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, तो जो हुलिया मुखबिर ने बताया था आरोपियों का और जो देखे गए थे, तो वो उससे मिलता जुलता उसका जो कपड़े थे, तो उसको उस समय पुलिस ने संदेह के आधार में, चूंकि एकदम से अफरा तफरी मच गई जब उन्होंने पथराव किया, तो उसको पकड़ लिया था
और पकड़ने के बाद जब उससे रोक के पूछताछ वगैरह की गई और वहाँ पे अन्य ग्रामीण जनों से तस्दीकी करी तो फिर उसको उसमें संलिप्तता ना पाए जाने पर उसको फिर छोड़ दिया गया। सर ये जो गाड़ी फोड़ी है और मारपीट की है पुलिस से, पब्लिक ने की है ग्रामीणों ने? नहीं, पब्लिक क्या, जो आसपास के खेत पे जो काम करने वाले रहते हैं, जब ये सब इस तरह की घटना घटती है तो कुछ लोग दाएं बाएं के लोग आके खड़े हो जाते हैं, उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है। पथराव और जो तोड़फोड़ नुकसानी पहुंचाई है इन्हीं तीन आरोपियों ने की है और इसके पुलिस इसकी वो है और उसमें एक प्रथम सूचना पत्र दर्ज हो गया है। तो क्या उसमें ही पूल सिंह भी किसी मामले में आरोपी है क्या पचोर थाना में? पचोर में नहीं है, पूल सिंह नाम का? नहीं, उसमें कोई अपराधी नहीं।